जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि जो पैटर्न है ना, वो क्या है, फाइलना है ना, ऐसे ही है ना, फाइलना का पैटर्न बनता है। उन सारी औरतों ने किया, सॉरी, जी, उन सारी औरतों ने किया, तो फाइलना का पैटर्न बनता है, ऐसे ही है ना। तो जब हम इसको अगर इदगाम की सूरत में रखें, तो ये कैसे बनेगा? यानी इस रा को तो हमें साकिन करना होगा ना, ये जो दूसरा, यानी ये लफ्ज असल में इस तरह लिखा है, चलिए इसको इस तरह लिखते हैं। लेट्स डू इट लाइक दिस। मा, ये ये लफ्ज है ना, मर्रा। देखिए गौर से, देखिए, मैं आपको इतने इतनी बातें इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये लफ्ज है मर्रा, है ना। अब हमें इसमें नून और निस्वा को जोड़ना है। अब ये मर्रा को अगर मैं इस तरह लिखूं, मर्रा, और फिर मैं नून और निस्वा को जोड़ूं, ठीक है, यही है ना, मर्रा, और फिर नून और निस्वा। अब फालना के पैटर्न पर आता है, ये फालना, फालना, यानी थर्ड वाला जो लेटर है वो साकिन होता है, ऐसा ही है ना। मररना होना चाहिए था, मररना, फालना, मररना होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास इदगाम की सूरत में मर्रा मौजूद है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि नहीं, अब आप इसको इसकी ओरिजिनल सूरत में ले आए। यानी मररा था ना, तो मररना, मररा था ना, पहले जब हमने तैयार किया था मररा, आप इसको ओरिजिनल सूरत में ले आए, तभी आप ये सीगा तैयार कर सकते हैं, वरना ये बन ही नहीं पाएगा इदगाम की सूरत में। तो ये वाजिब है कि यहां पर आपको इसे खोलना है। इससे पहले तक आप इदगाम कर रही थी, अब आपको इसे खोलना है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं खोलेंगी तो आप इसको तैयार नहीं कर सकते। बात आ रही है समझ में? यानी वरना आप ये सीगा कैसे बनाएंगे? फालना के पैटर्न पर मररना से ही बन सकता है, मर्राना से नहीं बन सकता वो। सबके लिए वाज़ेह है क्लास में, या कंफ्यूजन है? सर इसकी कोई और एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जाम्पल तो बहुत सारी हैं, लेकिन बात वही रहेगी। जैसे अगर मैं मद्दा कहूं, मद्दा, मददा, मद्दा, मद्दू, मद्दत, मद्दता, मददना, यानी आप इसको मद्दना नहीं कह सकते, मददना कहना होगा। जी, सिर्फ 5 सीगों में इदगाम होगा। अभी हम सारा देखेंगे और दोबारा से इसको रिव्यू भी करेंगे, ठीक है। बाकी जमायर और नून निस्वा में इदगाम नहीं होगा जी। बात तकरीबन यही है जो आपने कही है। अभी पहले सारा सीगा आप देखें, बना लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये मररना बनेगा, ठीक है। अब मुझे कहना है मैं गुजरा, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको मिलाकर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कहना है फाल तू, तो मैं मर मर्रा के साथ अब मुझे तू का को लगाना है, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जब तक मैं इसे खोलूं ना, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है कि मैं इसको अदा कर सकता हूं। तो मुझे क्या कहना होगा? मरर तू, मरर तू। इसी तरह अब मुझे अगला सीगा क्या कहना होगा? मरर, मरर, तुम अ, तुम दोनों सर गुजरे, यहाँ पर मरर सर तुमा। मररता नहीं सर आएगा? यहाँ पे मरड़ता होगा। ओ सॉरी, माय बैड, माय बैड, मुझे लग रहा था मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मररता, सॉरी, वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। मररता यानी तुम गुजरे, मररता यानी तुम गुजरे। अगला सीगा क्या होगा? मरर तुमा, तुम दोनों गुजरे, ठीक है ना। अभी 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 हम किसी को भी इदगाम नहीं करेंगे। ये सारा जो है ताउल फाइल वाला जितना भी है, जितने भी जमायर है ताउल फाइल वाले, ये सारे इसी तरह लिखाएंगे, मररता, मरर तुमा, और मरर तुम, क्योंकि हम इसको इदगाम की सूरत में लिख ही नहीं सकते, हमारे लिए मसला हो जाएगा। इसी तरह मुअन्नस के लिए मरर ती, टी। जी, मरर तुमा, और मरर तुन्ना, तुन्ना। ठीक है। और मैं गुजरा, जो मैंने पिछली बार कर दिया था, मरर तू, और फिर ये दोनों मरर
ना, नाउल फाइलिन, इसमें जमीर आएगी, और ये सेम यहां पर भी रिपीट हो जाएगा, मरर ना, मरर ना। तो हमने क्या सीखा कि सुलासी मुजर्रद में इदगाम की सूरत जब पैदा होती है, यानी मुजाफ में, इसमें इदगाम वाजिब है आप पर, सिर्फ यहां तक। इन सीगों में आप पर वाजिब है कि आप इदगाम करें, लाजिम है। और इसके बाद जितने भी सीगे आएंगे, इसमें खोलना आप पर वाजिब है, यू हैव टू ओपन इट। ठीक है, आपको इसको दोबारा से खोल देना है, इन सबको दोबारा से खोल देना है। तो सिर्फ उन सीगों में आपको खोलना है जिसमें नून और निस्वा आती है, आता है जमीर, और कोई भी दूसरी जमीरें आती हैं अलिफ के अलावा, यानी अलिफुल इस्नैन के अलावा। और बाकी सब में आपको जमीर को, यानी सीगे को इदगाम की सूरत में लिखना है। ठीक है, तो दो लफ्ज अरबी जुबान में वो यूज करते हैं, एक तो इदगाम, और जब इसे खोला जाता है तो वो कहते हैं फक्कुन। ठीक है, काफ पर शद्दा के साथ, फक्कुन। फक कहते हैं खोलने को। ठीक है, फक्का या फुक्कू, फक्का या फुक्कू यानी खोल देना। ठीक है, तो ये इदगाम और इफ्काक कह लें या फक कह लें, फक्कुन, ये इस्तेमाल होता है खोलने के माने में। अच्छा, यहां तक वाजे है ये, यानी ये कायदा जिसको कहते हैं ना कि डेफिनेटिव कायदा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते कभी भी। ठीक है, इंशाल्लाह। अब इसका मुजारे देखते हैं। आज मुझे लग रहा है कि आज भी हमारा जो है ना सिर्फ मुदाफ ही होगा। चले, कोई बात नहीं है, हमें सीखना है, हमें कोई जल्दी नहीं है, इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं सेम रूट लेटर्स, बाब नसरा, मर आरा से बाब नसरा, क्या बनेगा? यंसुरु, यम रू, रू, यही बनेगा ना? बाब नसरा से मीम रॉ, रॉ से क्या बनेगा पहला सिगा? यंसुरु, जी सही बनेगा। यमरुरु, और यमुरु, फिर ये यमुरु। यमुरु। ठीक है, यमुरु। अच्छा, इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा, देखें आप, यमुरु बन गया। अगला मुजारे का सीगा क्या बनेगा? यमुर रा नी, अलिफुल इस्नैन आ जाएगा। यफअलानी, यमुर्रानी, यमुर्रु यमुर्रानी, वो दोनों गुजरते हैं। यमुर्रु वो गुजरता है, एक सर मुजक्कर। यहाँ पे हम्म। सर यहाँ पे मीम साकिन होगा ना, या मीम पे भी पेश ही आएगी? नहीं, यही तो हमने यमरुरु। पढ़ा था ना, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि अगर हम इस रा मद्दा, यम दुदू से हमने क्या देखा था, देखिए यहाँ पर, यम दुदू से यमुद्दू बना था ना। जी जी, ठीक हो गया। हाँ, तो मर्रा से यमुर्रु। किसी का सवाल है? और किसी सिस्टर का? अच्छा, ठीक है, तो ये यमुर्रानी बन गया। अच्छा, अगला यमुर्रूना, यमुर्रूना, वो सारे गुजरते हैं। ऐसे ही है ना, वाउल जमा को हमने लगा दिया और नून एराब वाला। यानी ये चीजें मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, मुझे पता है कि आप लोगों को अब तक ये चीजें पता होंगी इंशाल्लाह। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मुझे नया टॉपिक है ना, तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा, या कहीं कहीं पर कोई परेशानी हो रही है या नहीं हो रही। तो आप लोग यानी मैं उसी स्पीड से चलूंगा जिस स्पीड से आप मुझे लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर आप मुझे कहेंगे कि नहीं सर ये चीज़ वाजे नहीं है, क्लियर करें, तो मैं रुक जाऊंगा, मैं रुक कर एक्सप्लेन करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे रोकेंगे नहीं तो फिर मैं तो बताता चला जाऊंगा। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। यानी हमने यमुर्रू बना लिया, यमुर्रू से यमुर्रानी, यमुर्रूना। अब अगला तमुर्रु। तमुर्रू, वेरी गुड, बारकल्लाह फीक। तमुर्रू, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, तमुर्रू, तमुर्रू। ठीक है, और अगला तमुर्रानी। तमुर्रानी। जी, तमुर्रानी। और यहां पर
यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा अब? किसी को पता है यहां पर अब कौन फिर ये सा चिन्ह सेम बनता है? पैटर्न आ जाएगा ना, यमरुरना। बिल्कुल, ईदगाम नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि अगर हम इसको यमुर्रू रखेंगे तो ये यफअलना बनना चाहिए था। जिस तरह ऊपर फालना था, यहाँ पर यफअलना था। तो ये फिर वही मसला हो जा रहा है हमारे पास। तो हम इसको ओरिजिनल जो लफ्ज था यमरुरु, इससे बनाएंगे यमरुरना। यमरुरना, यमरुरना, इस तरह। वाज़ेह है, क्लियर है? यफअलना से यमरुरना बनाएंगे। यानी इधर भी नून और निस्वा में हमें इसे खोलना पड़ेगा। अगर ना खोलें तो ये मसला हो जाता है। ठीक है, फिर अगला तमुर्रु। ठीक है, तमुर्रानी। और एक मिनट, हाँ जी, तमुर्रानी। ठीक है, तमुर्रानी। फिर तुम एक मुअन्नस गुजरती हो, तफअलीना। तमुर्रीना, तमुर्रीना। ठीक है ना? तुम दोनों मुअन्नस से गुजरती हो, तमुर्रानी। और ये वाला फिर सेम, तमरुरना। और मैं गुजरता हूं, अमुर्रु। सर ये यहाँ पे तमुर्रानी क्यों है, ये तीसरी लाइन में लास्ट में देखे, जमा के सीगे में। कौन सा वाला ये? तीसरी लाइन में देखे, जमा के सीगे में देखे, तीसरी लाइन में हाँ हाँ। आगे तमुर्रानी क्यों आया, आनी क्यों। ओ सॉरी, मुझे ऊ ना लिखना था। मैंने देखे किसी ने बताया भी नहीं। बारकल्लाह फीक। तमुर्रू ना होना चाहिए ना। जी यही वैसे तो परेशान हो कॉम्प्लिकेट। गई। हाँ तो यही तो बात है ना कि आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो टाइप कर रहा हूँ ना, तो कभी हो जाता है। किसी सिस्टर ने लिखा था तमुर्रूना, शायद मैंने, हाँ तमुर्रूना होना चाहिए बिल्कुल। अमुर्रू और फिर नमुर्रू। ठीक है, नमुर्रू। और ये वही नमुर्रू। अब देख लें, अब इसमें हमने खोला कहां पर? सिर्फ एक जगह। एक जगह जो है यहां पर खोलना लाजिम है, बाकी हर जगह आपको इदगाम की सूरत इख्तियार करनी है। यमुर्रू, यमुर्रानी, यमुर्रूना, तमुर्रू, तमुर्रानी। और सिर्फ यमरुना। फिर तमुर्रू, तमुर्रानी, तमुर्रूना, तमुर्रीना। तफअलीना से तमुर्रीना, फिर तमुर्रानी, फिर तमरुना, तमरुना। यानी ये वाली सूरत भी, सॉरी ये भी है ना, क्योंकि इसमें भी नून, इसमें भी आखिर पर नून निस्वार है। तो तमरुरना। फिर अमुर्रु नहीं खुलेगा, नमुर्रु में भी नहीं खुलेगा। तो ये सूरत हो गई। अब आ जाते हैं अम्र की सूरत में। किसी का सवाल है यहाँ पर? पहले ये पूछ लेते हैं, सवाल है किसी का? किसी का कोई सवाल है अभी तक इसमें जो हमने पढ़ा है? अच्छा, अब सब खामोश है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा। अब आ जाते हैं अम्र का सीगा। अम्र की सीगे के लिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं इसको, तमुर्रू को। हमने लिख दिया तमुर्रू। अब अगला क्या करेंगे अम्र बनाने के लिए? ता को ता को खत्म करेंगे। ता को खत्म कर दिया हमने। और और रा को साकित करेंगे। अच्छा, रा को आपने साकिन कर दिया। यही तो ना, इसी तरह ना, तमुर्रू से
मुर्रू किया और फिर मुर, इस तरह किया ना। अच्छा, ये जो मुर है इसको आप पढ़ सकते हैं, इस मुर को आप पढ़ सकती हैं। कर सकते हैं। नहीं क्यों नहीं पढ़ सकते? जो कहते हैं पढ़ सकते हैं वो बताएं, और जो कहते कहते हैं कि नहीं पढ़ सकते वो भी बताएं कि क्यों पढ़ सकते हैं और क्यों नहीं पढ़ सकते। रा के ऊपर शद के तशरीफ के साथ कोई हरकत भी होनी चाहिए, फिर पढ़ा जाएगा। अच्छा, और जो कह सकते हैं कि पढ़ सकते हैं उनके पास क्या वजह है? सर वो मुझे लगा फर्स्ट वाले वर्ड की बात कर रहे हैं, जैसे कि अच्छा, मीम पर पेश है तो। हाँ, तो शुरू से इसको पढ़ सकते हैं, आखिर पर मसला है। रा पर हरकत नहीं है, बिल्कुल रा पर कोई हरकत नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज असल में अब ये सूरत बना हुआ है। ये हमने चूंकि रा पर साकिन कर दिया ना, पहले तो ये इस तरह था मुर्रू, लेकिन हमने रा को भी खामोश कर दिया है। तो अब ये मसला हो गया हमारे लिए, क्योंकि अब शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन इख्तिताम पर हमें मसला हो रहा है। मोर, अब हम इसको करें क्या? तो अरब कहते हैं कि आप इसको जबर के साथ पढ़ लें। आपको इख्तियार देते हैं वो कि आप इस पर जबर लगा के मुर्रा पढ़ लें। यानी आप जब ये सूरत बन रही है ना, जब आपने जज्म लगाया, आप साथ साथ एक जबर भी लगा दें, तो ये क्या बन गया? मुर्रा, मुर्रा। तो आप इसको मुर्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका सीगा क्या बनेगा? पहला मुर्रा, फिर अगला मुर रा, ऐसे ही है ना। तुम दोनों गुजरो, मुर्रा तुम गुजरो, मुर्रा तुम दोनों गुजरो, और फिर तुम सब गुजरो, मुर, मुर यानी मुजक्कर के लिए कौन सा आएगा सीगा? यहाँ पे जमीर कौन सी आएगी? मुर रू, मुर्रू। मुर्रू है ना। मुर्रा तुम गुजरो, तुम एक मुजक्कर गुजरो, मुर्रा तुम दोनों मुजक्कर गुजरो, मुर्रू तुम सारे मुजक्कर गुजरो, और मुर री तुम एक मुजक्कर मुअन्नस गुजरो, ठीक है। याउल मुखातबा आकर लग जाएगा। मुर्रा तुम दोनों मुजक्कर गुजरो। अब जब ये वाला सूरत आएगी, मुर, ठीक है, मुर, और हमें नून, नून निस्वा लगाना है, राइट। हमें नून निस्वा लगाना है। नहीं, रा पर जबर वो अरब जो है ना वो जो जिनके यहाँ प्रिवेलेंट जो है वो जबर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उनके यहाँ वही प्रिवेलेंट है। यानी रा क्या, यानी जो अगर आप आसान तर अगर आप हरकत में से देखें तो जबर है, ठीक है। जबर को निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है बनिस्बत पेश या कसरा के, तो वो आसानी के लिए आपको जबर ही देते हैं। अगर आप पेश की आवाज निकालते हैं तो ये जरा मुश्किल होती है अदा करने में, तो वो आसानी के वजह से वो जबर की आवाज, फतहा हमेशा आसान होता है निकालना बनिस्बत किसी और हरकत को निकालना, इस वजह से वो जबर को अलाउ करते हैं, ठीक है। अब ये मसला यहाँ पर क्या आ रहा है? ये जो हम नून निस्वा लगा रहे हैं, ये अपने से पहले साकिन चाहता है। ये नून निस्वा हमेशा अपने से पहले साकिन चाहता है, जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको मुर्राना नहीं पढ़ सकते। आपको याद होगा जब हम मिसाल के तौर पर कतबा से जब बनाते हैं, कतबा से जब हम अम्र तैयार करते हैं, तो ये बनता है उक्तुब, उक्तुबा, उक्तुबी, सॉरी उक्तुबू, उक्तुबी, उक्तुबा, उक्तुबना, उक्तुबना। आपने जो पिछला होमवर्क वगैरह भी जिन्होंने किया है, आप देखें कि जब आपने हमजतुल वसल से जब बनाया था अम्र का सीगा, तो हमजतुल वसल से जब अम्र का सीगा आपने मिसाल के तौर पर अमरा से बनाया था, ठीक है। तो अमरा से क्या बनाया था? मुरना आपने बनाया था, मुरना, रा साकिन था, मुरना या उम्रुरना, इस तरह। तो ये जो नूनो निस्वा होता है इससे पहले एक साकिन होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं वो आते हैं यहां पर, ठीक है, और वो कहते हैं आप इदगाम को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। आपका लफ्ज था
क्या था? तम रूरू, तम रूरू, ऐसे ही था ना? जी अगर सर। आप इदगाम को भूल जाएं तो ये लफ्ज था तम रूरू। ये देखें, यम रूरू से तम रूरू, यम रूरू से तम रूरू। तो तम रूरू से अगर आपको बनाना होता तो आप किस तरह बनाते हैं? ता को खत्म कर देंगे और रॉ को साकिन करेंगे। वेरी गुड। ये पहले हमने ता को हज़फ कर दिया, अब रॉ को भी साकिन कर दिया, ऐसे ही है ना? अब हमसे ये पढ़ा जा रहा जी है? सर। नो सर, हमजा नहीं पढ़ा वसली जा रहा? लेके आएंगे। तो हमजतुल वसल लेकर आएंगे। और इसको हरकत कौन सी होगी हमजतुल वसल पर? उमरूर, पेश। क्यों क्यों पेश आएगी? तीसरे हर्फ पे पेश है सर। तीसरे हर्फ पर पेश मौजूद है, इस वजह से इस पर पेश आएगी। तो ये हम इसको क्या पढ़ेंगे? उमरुर, उमरुर। तो अब आप अगर ये सूरत इख्तियार करें उमरुर, तो आप इसके साथ नून निस्वा लगा सकते हैं। उमरुरना, उमरुरना। आप मुर्रा के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी जब भी ये नून निस्वा आकर लग जाता है ना, ये हम पर वाजिब हो जाता है कि हम इसको खोल दें, हम इसको इदगाम की सूरत में ना रखें, तो हम इसे उम्र पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं सवाल लूं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन सीगों में, इन सीगों में भी आपके पास एक मिनट, रुक जाए, एक मिनट बस दिए मुझे। हम्म, एक मिनट बस मुझे, एक चीज में। हाँ जी। अब एक चीज आपको जहन में रखना है कि अभी हमें यहां पर तो लाजिमन इसको खोलना है, करेक्ट? लाजिमन इसे खोलकर पढ़ना है। लेकिन ये वाला सीगा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें लाजिमन आपको इदगाम ही करना है, लाजिमन आपको इदगाम ही करना है। अच्छा, तो येलो में जो मैंने हाईलाइट किया है, यहां पर लाजिमन आपको इदगाम की शक्ल में ही लिखना है, मुर्रा, मुर्रू, मुर्री, मुर्रा। ठीक है? और ये वाले में लाजिमन आपको क्या करना है? खोल कर लिखना है। दो सूरतें बता दी मैंने, एक जिसमें लाजिमन आपको खोल कर लिखना है, वो सिर्फ एक है जिसमें नून निस्वा है। और बा पहले के अलावा, पहले के अलावा बाकी में ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये सब में आपको लाजिमन क्या करना है? इदगाम की सूरत वाला ही लिखना है। लेकिन जो पहला सीगा है मुर्रा, इसमें आपके पास इख्तियार है, आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, ये दोनों आपके पास इख्तियार है, यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज। तो ये वाला पहला सीगा ऑप्शनल होता है, आप इसको तमरुरु सोचकर उमरुर भी बना सकते हैं, और इदगाम की सूरत में तमुर्रु की सूरत में मुर्रा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद से आपको मुर्रा ही कहना है, मुर्रू ही कहना है, मुर्री ही कहना है, मुर्रा ही कहना है। लेकिन जब नूनो निस्वा आ जाए तो फिर उमरुर की शक्ल में उमरुरना। तो ये मुझे अहम बात है ना जो आपको बतानी थी। अगर आप लोगों को इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। किसी का कोई सवाल है? रमीजा ने हाथ उठाया था। नहीं सर, मुझे ये पूछना था कि आपने ये लिखा था ना मुर्रा, तो मैं ये पूछ रही थी कि इस पर पेश क्यों नहीं आई है जब हमारे पास पेश मौजूद थी तो।
कौन से किस चीज पर पेश नहीं आई है? ये मुर्रा जो आपने लिखा पहला वाला सीगा जो है ये वाला? सर, फर्स्ट वाला जी जी वाला। हाँ हाँ, इस पर पेश क्यों यहाँ नहीं आई मतलब? पेश हमारे पास मौजूद थी तो फिर हमने जबर क्यों दिए इसे? नहीं, आप देखें, हमने हमारा प्रोसेस क्या है वो देखें। तमुर्रु था पहला लफ्ज, ठीक है। फिर जी हमने हरफे मुजारे को हटा दिया, तो ये क्या बना? मुर्रु। फिर हमने क्या जी किया? रा पर जज्म दिया। यानी अगर आप इसको देखें, ये लफ्ज अभी अभी इस सूरत में किस तरह है? असल में लफ्ज ये इस तरह लिखा हुआ है, मुर्रु। यही है ना, शद्दा शद्दा को मैंने जस्ट खोल कर लिखा है, मुर्रु, ऐसा ही है ना। अब मुझे क्या करना है? जो आखिरी वाला हर लेटर है इसको साकिन करना है, जज्म देना है ना। तो ये सूरत बन रही है अभी। तो मेरे पास पेश है कहां पर, ये मुझे बताए ना। तो फिर एक जब दो साकिन इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर एक हज़फ नहीं हो जाता है? वो तो अगर हरफे इल्लत हो तब ना। अगर हरफे इल्लत नहीं है तो हम कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? हरफे इल्लत होती है तो फिर हम सोचते हैं कि ड्रॉप कर दें, लेकिन हमारे पास तो नहीं है ना। और फिर 3 लेटर से कम भी हो जाना ये सही नहीं है, क्योंकि कम से कम किसी लफ्ज में 3 हर्फ होने चाहिए। तो ये 3 से कम हो जाएंगे अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा तो ये भी एक और मसला खड़ा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जबर हमने फिर कहा। खुद से आ जाएगी? जी, जबर फिर खुद ही से आ जाएगी? जबर हमें लगाना पड़ेगा मजबूरन, ताकि हम इसे पढ़ पाए, वरना हम इसे पढ़ नहीं सकते ना। जी। हम इसे अभी कैसे पढ़ेंगे? तो हम सर पढ़ नहीं सकते इसे। तो वो कहते हैं कि आप इस पर एक जबर लगा लें, क्योंकि आप पढ़ नहीं सकते, तो आपको वो इख्तियार देते हैं कि आप एक जबर लगाकर मुर्रा पढ़ें। जी सर, इस तरह हो सकता है जिस तरह भी आपने मर्रा लिखा है, तो हम इसका जब जमा का सिगा मोनस का बनाते हैं तो हम मुर्रा को नहीं खोल के लिख सकते? देखिए, लफ्ज है तो इस तरह है ना, लफ्ज असल इस तरह है, लफ्ज तो असल इस तरह था ना। हमने जबर लगाया है ताकि हम इसको अदा कर सके, मुर्रा। लेकिन जब हम इसके साथ नून नस्वा को लगाएंगे तो इससे वो कहते हैं कि ये वाला साकिन होना चाहिए, ये वाला लफ्ज साकिन होना चाहिए, फिर आप नून नस्वा लगा सकते हैं। जैसे कतबा से जी हम क्या कहते हैं? उक्तुब, उक्तुबा, उक्तुबू, उक्तुबी, उक्तुबा, उक्तुबना, इस तरह लिखते हैं ना, जी उक्तुबना। बा जो है ये साकिन होता है, क्योंकि जी आखिर पर सर, जज्म मौजूद है। तो जब जी हम वो इस तो जज्म समझ आ गया था, हम्म, वो तो समझ आ गया, लेकिन आपने यहाँ पर पहला सिगा मुर्रा लिखा ना, तो मैंने कहा यहाँ पर हम जहाँ या जब हमने जमा का बनाया तो उम्रुर ना लिख दिया। अब यहाँ पर हम उम्रर ना नहीं लिख सकते हैं? उमररना। जी, क्योंकि ये पहला सिगा तो हमारे पास मुर्रा बना ना। नहीं, पहला सीगा मुर्रा तो उस सूरत में जब हम इदगाम की सूरत से शुरू करें, जी लेकिन जब हम इदगाम ना करें तो ये उमरुर बनता है ना। ये देखिए, मैंने इदगाम नहीं किया यहाँ पर, तमरुरु से मैंने उमरुर बनाया है, और फिर उमरुर से मैंने उमरुर ना बनाया है। जी जी ठीक है। अभी आ रही है बात समझ में? जी जी पक्का? यानी कोई कंफ्यूजन है तो पूछना। नहीं सर, समझ आ गया। जी। अच्छा, बाकी जो क्लास में है उनको ये लेसन समझ में आया है या कंफ्यूजन है? तो सबको समझ में आ रहा है, आई है क्लास में? अच्छा, एक मैं आपको चीज अब मैं दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मिसाल के तौर पर काफ लाम और लाम है, ठीक है। काफ, लाम और लाम है। अच्छा, अब आप बाब इफ़ाल से लेकर आए, बाब इफ आल। ये मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ठीक है। बाब इफ़ाल से तो उसका माजी जो है वो क्या बनेगा? काफ लाम और लाम से। ये देखें, इसमें मुजाफ की सूरत है, यानी 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, काफ लाम और लाम। तो बाब इफ़ाल में माजी किस पैटर्न पर बनता है? अफ आ ला, अफअल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? अक, अकलला, अक ला ला।
अच्छा, अब ये सूरत बन गई अकलला। तो मैं इसको क्या बनाऊंगा? अब आपको वही कायदा याद रखना है हमेशा जो मैंने आपको बताया है। ला और ला आवाज रिपीट हो रही है, करेक्ट? ऐसे ही है ना? नो सर, क्यों? अक लाला। नहीं आवाज रिपीट नहीं हो रही है। अच्छा, जब मेरी आवाज रिपीट नहीं हो रही, यानी मैं कह रहा हूं कि ये हरकत जो रिपीट हो रही है ना, ला और ला की, जैसे म दा दा अक लाला। ठीक है, तो ये लेटर रिपीट हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, एक को साकिन करके दूसरे को जबर रहने देते हैं। ऐसे ही है ना, ताकि यानी रिपीट ना हो हरकत, एक ही जैसे लेटर पर दो बार रिपीट ना हो। लेकिन मसला क्या हो रहा है, दो साकिन इकट्ठा हो जा रहे हैं, दो साकिन इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वाले लाम के जबर को किस पर ट्रांसफर कर देंगे, इस काफ पर, काफ पर। तो ये लफ्ज बन जाएगा अकल्ला। अकल्ला। ठीक है, ये आपको याद रखना है इस चीज को। इसी तरह जब आप मुजारे बनाएंगे इसका, तो युफ इलू के पैटर्न पर बनता है। युफ इलू, बाब इफाल से अफआला युफ इलू। तो क्या बनेगा, ये युक ली लो, युक ली लू, युक ली लू, ऐसे ही बनेगा ना? मुझे बताइएगा अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो। ठीक है, युक ली लू ऐसे ही बनेगा ना? जी सर। जी हम्म। सर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अब इसमें एक ही जैसे हरकत है, लेकिन एक ही जैसा लफ्ज है, हरकतें अलग हैं, लेकिन तकरार से हमेशा बचते हैं, याद रखिएगा। और अब तकरार से बचते हैं, चाहे वो हरकत की सूरत में हो या लेटर की सूरत में हो। तो यहां पर भी युक लीलू से वो बचेंगे, क्योंकि लाम दो बार रिपीट हो रहे हैं, ली लू यानी दो बार रिपीट हो रहा है। तो वो क्या करेंगे, इस वाले लाम को साकिन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, युक, इस तरह। लेकिन फिर मसला हो जाएगा हमारे पास, तो वो क्या करेंगे, इस कसरा को किस पर ट्रांसफर कर देंगे, कॉफ पर। काफ पर, ताकि इल्तिकाउ साकिनैन ना हो। तो ये क्या बन जाएगा, यू किल, युकिल्लु, अकल्ला युकिल्लु। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि मजीद फी के अबवाब में भी ये चीजें होती हैं। ये नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ जो है ना वो सुलासी मुजर्रद का बता दिया, तो अब आप आंख बंद कर लें बाकी से कि अच्छा अब ये सिर्फ सुलासी मुजर्रद में ही ऐसा होगा। ये एक कायदा है, इसको इदगाम का कायदा कहते हैं। ये कायदा जब आपके सामने आए, आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको जब एक्सरसाइज करने दूंगा असाइनमेंट का, तो मैं मजीद सी के भी एक दो बाब आपको दूंगा। इससे आप सारी गर्दानें जब आप बनाएंगी, तो आप वही चीजें देखेंगी जो हमने सुलासी मुजर्रद में देखे हैं। यानी अम्र में क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, मुजारे में किस तरह वो कब खुलेगा कब बंद होगा। अब जैसे हम मिसाल के तौर पर अकल्ला बनाए, अब ये अकल्ला से अकल्ला, अकल्ला, अकल्लू, अकल्लत, अकल्लता, अकललना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि नून निस्वा है तो हमें लाजमन खुलना है माजी में। और फिर इसी से जब आप आगे बढ़ेंगे, तो अकल, अकललता, अकललतुमा, अकललतुम, यानी हर बार खोलना है ऐसे, यहां पर लाजमन खोलना है। अकललती, अकललतुमा। इसी तरह जब आप इधर आएंगे, तो युकिल्लू, युकिल्लानी, युकिल्लूना, युकिल्लू, युकिल्लानी, युक लिलना। ठीक है, युक लिलना। इसी तरह जब आप अम्र में आएंगे, तो यहां पर क्या बनेगा, वो आपको सोचना है। ठीक है, बाब इफ़ाल से अम्र का सिगा कैसे बनता है, वो आपको सोचना है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब आप असाइनमेंट करेंगे, जब आप प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन जब तक आप अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे सर्फ में, अपने जहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप नहीं सीख सकते। क्योंकि ये नहीं है कि हर बार आपको कोई बना कर दे देगा। आपको खुद सारी चीजें सामने रखनी है। ये मैथ्स है पूरा, जिस तरह मैथमेटिक होता है वैसे ही है सर। आपको रूल्स बता दिए जाते हैं, आपके सामने सिचुएशंस आएंगी, आपको उन रूल्स को अप्लाई करके सीगा तैयार करना है। तो आज हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। हर बार मैं सोचता हूँ कि दो कर दूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि ये खुद ही एक मौजू इतना गहरा होता है। और
मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे तौर पर समझ में आनी चाहिए, वरना आप कुरान मजीद में इन चीज़ों को देखकर अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, रूट लेटर्स पहचान नहीं सकेंगे अगर आप इन चीज़ों को ना समझे तो। ठीक है, इंशाल्लाह कुरान से भी मैं इसकी जो है ना मिसालें देने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से मैंने एक दो मिसालें ग्रुप में भी डाली हैं। मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ विमेन में डाला था, मेन में मैं फॉरवर्ड करना भूल गया था। जैसे कि आप देखें, जो तीसरी और चौथी मिसाल है कुरान मजीद से मैंने जो डाली है ग्रुप में, सूरतुल आराफ की, इसमें अगर आप देखें तो मैंने जो आयत डाली है इसमें आपको जो लफ्ज मिलेगा वो है फमर्रत बिही, फमर्रत बिही, मर्रत बिही, ये वाला सीगा, मर्रत, मर्रत, मर्रत बिही। दिख रहा है आप लोगों को इसमें? थर्ड लाइन में शायद, उसमें जो मैंने व्हाट्सएप में डाला है थर्ड लाइन में पर आपको फमर्रत बिही आपको दिखेगा, फमर्रत बिही। आप लोगों को दिख रहा है वो मर्रत बिही? ये यही वाला सीगा है। जी ठीक सर। है, इसी तरह मर्रू किरामा, ठीक है, अल फुरकान की आयत, मर्रू किरामा, मर्रू किरामा, देखिए ये वाली आयत, जी मर्रू किरामा। तो इस तरह आपको चीजें कुरान मजीद में दिखेंगी। जब आपको दिखेंगी तो आपको समझना है कि ये इदगाम की सूरत में लिखा हुआ है और ये क्यों इदगाम की सूरत में है और इसके रूट लेटर्स क्या हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि मर्रू में रूट लेटर्स क्या हैं, तो आपको मीम, रा और रा बताना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को मैंने समझा दी हैं। अल्लाह से दुआ है कि मुझे भी तौफीक दे और आप लोगों को भी तौफीक दे कि आप इसको सही तौर पर समझ सकें। ये यानी इंतहाई अहम मौजूआत हैं ये, जितने भी हम करेंगे अभी, पिछला जो हमने किया है और अगले जो हम करने वाले हैं, यानी इनके इंपॉर्टेंस को आप शायद अभी रियलाइज ना करें, लेकिन जब आपको सही तौर पर अगर दर्स समझ में आए और आप जब उसको हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद अप्रिशिएट करेंगे कि हमने वाकई कुछ सीखा है। ठीक है, तो अ, आज के लिए इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।